हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो तक जो है ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो अब हम कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके, एक क्वेश्चन ही आपका शायद आया है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, बस एक दो बन रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ हाइट एंड डिस्टेंस देख लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। इससे थोड़ा परिचित हो जाते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा हम इससे इंट्रोड्यूस हो जाए। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, ठीक। इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो है हम कुछ एंगल के बारे में बात करें, ठीक है, जो कि राइट एंगल से ट्राइंगुलर से मिलकर बनता है, ठीक है। कैसे? तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। उन्नयन कोण कैसे बनता है, ठीक है। और अवनमन कोण के बारे में, उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन, ठीक। चल, तो उन्नयन कोण हम देखते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ एंगल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अवनमन कोण क्या है, ठीक। चलिए आइए, तो चलिए हम एक क्या बना देते हैं, राइट एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल, ठीक। तो देखिए ये क्या है आपका, आप सपोज दैट ये वाली बात है कि, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल बन गया आपका। हाँ, देखिए उन्नयन कोण याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में जो है जब हम उन्नयन और अवनमन कोण की बात करते हैं तो ये जो है राइट एंगल से ही एक मिलकर बनता है, ठीक है। राइट एंगल एंड ट्रायंगुलर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो राइट एंगल हम क्यों ले रहे हैं इसमें? देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक खंभा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक पोल है आपका, ठीक है, जो क्या है आपका खड़ा हुआ है, ठीक है। पोल जो है आपका एक खड़ा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है आपका, ठीक है, एक पृथ्वी पर लगाया गया हुआ है, ठीक, सपोज दैट, ठीक। तो ये क्या है आपका एक राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पर लगा हुआ है, ठीक है। किस पर? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां कोई एक प्रेक्षक, ठीक है, देखने वाला कोई एक मैन खड़ा हुआ है, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि यहां से कहां देख रहा है, उसके टॉप वाले पार्ट को देख रहा है, ठीक है, टॉप वाले हिस्से को देख रहा है, ठीक। तो क्या इस पॉइंट से देख रहा है, ठीक है। व्यक्ति जो है वो नीचे से खड़े होकर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो जो उसकी आंख पर, ठीक है, जहां से वो देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है, उस टॉप और उसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, जहां पर खड़ा हुआ है, तो उसके एक निचले वाले हिस्से को जहां देख रहा है, उस पोल के निचले वाले हिस्से को, तो पहले तो ऊपर की ओर देख रहा है, लेकिन उसको जो क्षैतिज, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है वो कहां बन रही है, उसकी आंख के सामने बन रही है। कहां बन रही है? उसकी आंखों के सामने बन रही है।
तो कोई भी अगर पार्ट, हाँ, कोई भी हिस्सा अगर हम क्या कर रहे हैं, नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे हैं, कहाँ, ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और उसके जो सामने बनने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, तो सपोज दैट हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 30 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो ये कितनी डिग्री का बनाएगा, कितने डिग्री का बनाएगा, ये बनाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया। जस्ट अपोजिट है अवनमन कोण। ठीक, सपोज दैट कि अगर कोई फ्लाइट यहां उड़ रही है, ठीक है, फ्लाइट उड़ रही है यहां, ठीक, यहां, ठीक, या आप छत पे चढ़े हुए हो, ठीक है, हाँ, ये तो कोई फूल है जिस पर आप चढ़े हुए हो, ठीक, और एक क्या है, यहां से आप नीचे देख रहे हो, ठीक, कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु टॉप बना हुआ है, ठीक है, या कोई घर बना हुआ है जिसे आप क्या कर रहे हो, ऊपर से, या एक कार जो है नीचे खड़ी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, आप यहां पास खड़े हो, यहां से देख रहे हो आप, ठीक है, कोई प्रेक्षक जो है, कोई मैन यहां से देख रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, तो नीचे की ओर अगर देख रहा है, ठीक है, तो जहां से वो देख रहा है तो उसके सामने, ठीक है, उसकी आंख के पास, क्या, प्रेक्षक के आंख के पास, ठीक, और उसके जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसके सामने कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहां भी 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल। ठीक, ये, तो ये क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो जहां ऊपर की ओर उसकी आंख के पास जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए कुछ एंगल के बारे में हम जानते हैं कि अगर डिग्री अलग अलग हो, ठीक है, एंगल अगर अलग अलग बनाए, है ना, तो उस सिचुएशन में कैसे डायग्राम बनता है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जो कि क्लियर हो जाए। ठीक, तो जो क्वेश्चन है ना, हम उसे बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने फर्स्ट ले लिया। ठीक, ऐसे ही 2 3 4 ले लेने हैं हमको। ठीक है, सेकंड लीजिए, सेकंड बनाइए, तो ये आपका जो है सेकंड राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक थर्ड ले लेते हैं हम। ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड राइट एंगल। अब इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक। कैसे, देखिए, इस हमने ये जो 3 राइट एंगल लिए हुए हैं, ठीक है, इस फर्स्ट राइट एंगल में अगर कोई प्रेक्षक, कोई मैन जो है ना, ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसकी आंखों के सामने जो एंगल बन रहा है, ठीक है, हाँ, एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का हम मान लेते हैं, 30 डिग्री का अगर बन रहा है। ठीक है, तो यहां तो पता है आपको कि ये 90 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री वाले को ही देखने हैं। ठीक है, अगर मतलब उसमें जो ही ये क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है। ठीक है,
आपका राइट एंगल पर, ठीक है। हमने बताया ना कि राइट एंगल एंड ट्राइंगुलर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर ये हमें पता है क्या कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 30 डिग्री का बना रहा है तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, ये तो 90 बना ही है आपका, 30 डिग्री ये हो गया, तो ये कितने का बनाएगा, ये बनाएगा आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का, 60 का, ठीक है। चलिए ठीक, सेकंड में देखिए, अगर इसका एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री ही बने। अब सेकंड में हम ये देखते हैं कि अगर एंगल यहां से जो देख रहा है अगर 45 डिग्री पर बन रहा है उसका एंगल, ठीक है, ये तो आपका 90 है ये, ठीक। तो जब अगर ये 45 का बना रहा है तो ये कितने का बनाएगा, ये भी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 45 ऐड करो, 90 और 90 ऐड करो तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड में देखते हैं, अगर यहां से वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाँ, तो ये कितनी डिग्री का बनेगा उसका, 30 डिग्री का, ठीक। और ये आपका तो रहेगा ही 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अगर कुछ ऐसा आपका, हाँ, एंगल आपको फेस करना पड़ रहा है कि 30 डिग्री यहां बन रहा है, ठीक है, यहां से देखते हुए, तो 30 डिग्री के सामने अगर देखिए कि अगर हम मान लेते हैं इसकी जो साइड्स है, ठीक है, उसकी भुजा जो है ना, उसकी लेंथ जो है 30 डिग्री के सामने, ठीक है, 30 डिग्री के सामने देखिए, ठीक। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है, ए है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसकी ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो गई, 2a। लेकिन 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी, a√3 होगी, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि √3 कहां से आया, ठीक है। √3 आया कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, √3/2 होती है, ठीक। तो √3a2। आप ये क्या है, हम जो है रेशियो के बारे में, जो भी इसकी जो रेशियो है इसके साइड्स के, ठीक है, इनकी भुजाओं के जो रेशियो हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं। जब 30 डिग्री बनता है तो उसके सामने वाला जो होता है ए होता है, ठीक है, अगर उसकी भुजा ए है, ठीक, 90 डिग्री इसकी ट्वाइस हो जाती है, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है इसकी भुजा, तो 2a हो गई। 60 डिग्री क्या हो गई, इसकी भुजा की √3 गुना हो गई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम राइट एंगल में देखते हैं ना कि रेशियो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, a/sin, है ना, a/sin थीटा, है ना, इक्वल, ठीक है, b/cos थीटा, ठीक है, या ए भी कुछ भी हो सकता है, और से इक्वल क्या हो जाएगा आपका यहां, ठीक है, यहां साइन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ले लीजिए a, इसको ले लीजिए आप b, ठीक है, क्योंकि रेशियो के बारे में देखना है ना, तो a/sin a इक्वल b/sin b इक्वल c/sin c, ठीक है। तो कुछ इस कॉन्सेप्ट से आपका ये निकल कर आता है, ठीक है, रेशियो के बारे में। तो यहां अभी नहीं देखेंगे हम, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये चीजें, ठीक। चलिए अब अगर क्या है 45 डिग्री है, हाँ, अब एंगल क्या बना रहा है यहाँ आपका, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने डिग्री का अगर हो, 45 डिग्री का हो, तो उसकी जो सामने वाली भुजा है वह क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अगर ए होगी तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, √2a, ठीक। लेकिन अगर ये 45 डिग्री के सामने ए भुजा है तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, ए होगी, क्या होगी, ए होगी। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, √2a होगी, ठीक है, √2 × a, ठीक, आपको याद रखना है। अब अगर 60 डिग्री हो, ठीक है, अगर आपका यहाँ एलिवेशन क्या हो, उन्नयन कोण क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो, 60 डिग्री का हो, तो उसके सामने वाली भुजा, हाँ, उसके सामने वाली भुजा, जैसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती थी, ए होती थी,
ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी √3 इंटू ए, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 2a, कुछ पहले राइट एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी टाइप में है। चलिए अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है, कि अगर कोई साथ में दो दो एंगल हो, है ना, मतलब कोई अगर दो मैन देख रहे हो, है ना, एक मैन कहीं और खड़ा होकर, ठीक है, दूसरा मैन कोई दूसरा आदमी कोई दूसरे पॉइंट पर खड़ा होकर, ठीक है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगर ये कोई 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, लेकिन कुछ दूर पर, है ना, कुछ दूर पर चलकर वह यहां से कोई दूसरा आदमी जो है वह देख कहाँ की ओर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तब उसका जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपको याद रखना है, हम इसको θ1 लेट कर लेते हैं, θ2, ठीक है। तो ये θ1 जो है होता है, ठीक है, आपका जो सेकंड वाला होगा θ2 होगा, वो हमेशा क्या रहता है θ2, हाँ, वह इज ग्रेटर देन रहता है किससे θ1 से। अब आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ 30 डिग्री का बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री का बना रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई मैन यहां पास इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और सेकंड मैन जो है कुछ इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगा वो क्या है d है, ठीक है। अगर ये d है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये 60 वाला एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये 60 का बना रहा है, तो इसको, तो यहां क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, बस ये वाले त्रिभुज को आपको देखना है, ठीक है, इस वाले आपको ट्राइंगल्स को देखना है, ये जो आपको बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। तो अगर ये 60 का बना रहा है तो ये कितने का बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2, ठीक है, d/2 हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब d/2 हो गया तो 30 डिग्री के सामने क्या बना रहा है d/2 बना रहा है, हाँ, इसकी जो भुजा है कितनी है d/2 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी आपकी √3 इंटू d/2 हो जाएगी, ठीक है, √3 इंटू d/2 हो जाएगी, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, सेकेंड वाले में हम देखते हैं कि अगर एंगल क्या बन रहा हुआ हो, अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक, कितना, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45, तो बस आपको ये वाले एंगल को देखना है जहां ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री का तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री का ही होगा, ठीक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर हम d लेट कर लेते हैं, ठीक है, कितना है d है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो d/2 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा d/2 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 45 डिग्री के सामने क्या बन रहा है, कौन सी कितनी भुजा है इसकी d/2, ठीक है, क्या भुजा बना रहा है d/2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो इस 45 डिग्री के सामने भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, d/2 इंटू √3 प्लस 1, आ रहा है समझ में। चलिए अब अगर यहां, ठीक है, अब अगर यहां जो है 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक, और यहां 60 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको पहले ध्यान रखना है, इन दोनों बीच की दूरी अगर क्या है d है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है ये दोनों पॉइंटों के बीच में
डी है। ठीक, अब देखिए अगर ये 60 डिग्री का बना रहा है, ये पूरा एंगल आपको देखना है, ये वाला नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा 30 डिग्री का। ठीक, आ रहा है ना समझ में? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये तो आपका 90 डिग्री का ही है। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। हाँ, तो 60 डिग्री जब यहाँ बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा 30 डिग्री। तो अगर हमें ये देखना है कि अगर यहाँ 45 डिग्री बना रहा है तो इसकी इन दोनों के बीच, हाँ 60 एंड 45 एंगल के बीच कितना डिस्टेंस है डी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी d/2 इंटू √3+1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी d/2 इंटू √3+1। हाँ, लेकिन ये 30 डिग्री के सामने बन गया। ठीक, तो जब 30 डिग्री के सामने d/2 √3+1 हो गया इसकी भुजा, तो 60 वाले की क्या हो जाएगी, आपको ध्यान रखना ना, क्या होता था वहां √3 होता था। ठीक है, तो यहाँ अब a के प्लेस में क्या रखा हुआ है आपका d/2 इंटू √3+1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा d/2 इंटू √3, हाँ फिर ये क्या हो गया आपका ब्रैकेट में √3+1 हो जाएगा। ठीक है, तो d/2 इंटू √3 इंटू √3+1 हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक, जितने हमने बताए हैं आपको। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अब आपके इतने के अंदर ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है देखिए, फर्स्ट, किसी दीवार पर स्थित, ठीक है, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण, कोई दीवार है अगर, ठीक है, हाँ उस दीवार पर स्थित, ठीक है, यानी टिकी हुई क्या है एक सीढ़ी है, उसका उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री का है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है आपकी दीवार है। ठीक है, और ये आपका क्या है सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी सीढ़ी जो है इस पर टिकी हुई है। ठीक, तथा सीढ़ी का जो तल है, सीढ़ी का ये जो तल है, हाँ ठीक, ये वाला हिस्सा, ठीक, वो क्या है दीवार से 4 मीटर, ठीक, ये वाला, ये आपका तल हो गया। ठीक है, हाँ, और ये आपका टॉप हो गया, टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, ठीक, तथा सीढ़ी का तल दीवार से 4 मीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात निकालना है, इसको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी हमें लंबाई पता करनी है। ठीक है ना, चलिए तो एक बार और पढ़ लीजिए, क्या है, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का तल दीवार से 4 मीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, कहां से 4 मीटर, हाँ इसकी डिस्टेंस यहां से 4 मीटर दूर पर क्या है स्थित है। तो सीढ़ी की हमको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है आपका, ठीक है, एंगल कितने का है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का बनाएगा आपका 30 डिग्री का रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना। अब देखिए कि अगर 30 डिग्री के सामने, हाँ भुजा क्या है आपकी ए, तो ए के इक्वल में क्या है आपका 4 मीटर दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है आपका ए इक्वल 4 मीटर। ठीक है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, क्या होती थी, हमको क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है ना। तो ये वाली भुजा क्या हो जाती थी आपकी √3 इंटू ए होती थी। ठीक है, तो ये हमको तो निकालनी नहीं है, लेकिन 90 डिग्री वाले की भुजा क्या होती थी, इसके सामने वाली भुजा क्या होती थी 2a हो जाती थी। कितनी हो जाती थी 2a। ठीक है, तो ये जब 2a हो जाती थी, ठीक, ये 90 डिग्री वाले सामने की भुजा, हाँ हमको क्या निकालनी है, इस सीढ़ी की लेंथ निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा ये 2a हो जाएगा। तो 2a इक्वल 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी निकल आई, सीढ़ी की लंबाई क्या निकल आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है। तो अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा 30। अब 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती थी, ए होती थी, जब 60 और 30 वाले देखते थे तो, ठीक है। तो 60 वाली जो भुजा होती थी √3 इंटू ए होती थी। अगर हमको यही क्या पूछता, अगर आपको क्या पूछता कि ए और बी की, हाँ मतलब दीवार की अगर लंबाई पूछता तो दीवार की लंबाई क्या हो जाती, यहाँ क्या हो जाता, ये √3 इंटू ए होता है, तो √3 इंटू ए होता है। तो यहाँ क्या है, ए के सामने 30 डिग्री के सामने की वाली भुजा ए इक्वल क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी हो जाती √3 इंटू ए क्या है आपका 4, तो ये 4 हो जाता, तो 4 इंटू √3 लिख सकते हो आप, ठीक है, ये हो जाती। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, हाँ तो सीढ़ी की लंबाई क्या हो गई आपकी यहाँ, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती थी 2a होती थी, तो ये आपका क्या हो गया 2a इक्वल ए की वैल्यू क्या आपकी 4 मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हम पुट कर दिया वैल्यू 2 × 4 इक्वल क्या आ गया आपका 4 × 2 = 8। चलिए दूसरा देखते हैं हम। हाँ अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक खंबे की छाया, ठीक है, क्या एक खंबे की छाया, एक आपका पोल है, ठीक है, उसका शैडो कहाँ बन रहा है यहाँ नीचे, ठीक है, उसकी ऊंचाई से क्या, इसकी लेंथ से है ना, इसकी हाइट से सॉरी, ठीक है, इसकी हाइट से हाँ क्या √3 क्या है गुना है, ठीक है, √3 गुना है, ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये h है, ठीक, और इस h का जो यहाँ क्या है √3 गुना कर दिया है, किसका, इस h का, ठीक है। तो ये इस h की जो है ना, इसका जो शैडो है वो क्या है, इसकी ऊंचाई की यानी h की क्या है √3 गुना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि h जो है ना, ये h का 3 गुना है, बस वैसे ही h का क्या है √3 गुना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, खंभे, तो खंभे उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करना है मुझे, ठीक है, मतलब आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले एक बार और पढ़ लीजिए, क्या है, एक खंभे की छाया, ठीक, एक खंभा है आपका, एक पोल लगा हुआ है, उस पोल का जो शैडो बन रहा है कुछ नीचे इस टाइप में बन रहा है, ठीक है। तो एक खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई यानी h से क्या है √3 गुना है, तो खंभे है ना, तो खंभे का जो उच्च बिंदु का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, उन्नयन कोण जहां से हम यहां से देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो चलिए देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। अब आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल क्या होता है आपका, ठीक है, tan थीटा इक्वल क्या होता है, हाँ लेंथ अपॉन क्या होता है बेस होता है, ठीक है, लेंथ अपॉन बेस होता है, ठीक है, यानी लंबाई बटे क्या हो जाएगा आपका, हाँ लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि tan थीटा ही क्यों लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी, हाँ सपोज दैट एक पोल है, उसका शैडो नीचे की ओर बन रहा है, तो आपका क्या है लेंथ अपॉन क्या है बेस है, क्या है लेंथ अपॉन बेस है, तो लेंथ अपॉन बेस क्या है, किस पे लगता है tan थीटा का ही ना लगता है, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है लेंथ अपॉन बेस हो गया आपका, ठीक। तो यहां क्या आ जाएगा, अब आपको क्या निकालनी है, थीटा निकालनी है, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ अपॉन बेस तो क्या हो जाएगा हाइट, लेंथ आपकी क्या है हाइट है यानी h, हाँ, और आपका बेस क्या है √3h है, ठीक है, आ रहा समझ में, h कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 1/√3, ठीक है, 1/√3, ठीक है, tan थीटा। अब आपको याद रखना कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कितनी डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री की होती है, सॉरी tan 30 डिग्री की क्या होती है, tan 30 डिग्री की होती है, ठीक है। तो हम इसको यहां कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इधर कर रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री, ठीक है, tan कैंसिल हो जाएगा आपका, हाँ, तो थीटा इक्वल क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां आपकी वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, तो बन जाएगा ना आपसे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और, क्या लिखा हुआ है, जमीन तल पर खड़ी चट्टान के तल से 108 मीटर, क्या जमीन तल पर
खड़ी चट्टान के तल से 108 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का, ठीक है, खड़ी चट्टान की शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि यहाँ क्या हमने देखा कि जमीन तल पर खड़ी चट्टान के तल से, हाँ, चट्टान के तल से 108 मीटर पर, हाँ, ठीक है। तो 108 मीटर पर खड़ी चट्टान है ना, तो ये हो गया आपका 108 मीटर, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इस 30 यहाँ 30 एंगल बना रहा है तो ये कितनी डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? आपकी यच है, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? आपकी यच है। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? तो अगर ये इसकी भुजा ए है, वहां हमने ए लिया था, लेकिन हमने यहाँ हाइट क्यों लिया? क्योंकि हमें चट्टान की हाइट निकालनी है। तो अगर ये एच है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? किसकी इक्वल हो जाएगा आपका? ये देखिए, अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है आपकी? हाँ, एच है, ठीक है। तो 60 डिग्री की वाली भुजा क्या होती है? √3 इंटू एच हो जाती, जैसे √3 इंटू ए होता था, ठीक है। तो यहां जो है तो √3h इक्वल क्या है इसके सामने? तो √3h इक्वल कितना है? 108 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? हाइट निकालनी है आपको। तो हाइट इक्वल क्या हो जाएगी? h इक्वल क्या हो जाएगा? 108 अपॉन, ये इंटू में है तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो 108 अपॉन क्या हो जाएगा? √3। अब इसका हम क्या कर देंगे? इसका हर का हम क्या कर देते हैं? परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो √3 का हम क्या कर दें? ठीक है, तो √3 का हम क्या कर दें? रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 108 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ठीक है। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा? 108 इंटू √3 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अब 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 36, 3 जा 108 है ना, तो 36 √3 मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ लॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। बस आपको शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है, कैसे करना है आप लोगों को। चलिए, और हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप इसको टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों को मान सकते हैं, ठीक है, कि हमने टाइप फर्स्ट बताया, ठीक है। अब टाइप सेकंड और थर्ड ही आपको लोगों को बताऊंगा, और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ उतने के ही अंदर बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। ये आपका टाइप सेकंड है, ठीक है। ये आप टाइप सेकंड लेट कर लीजिए, ठीक है, कि टाइप सेकंड है और ये आपका टाइप थर्ड है, ठीक है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, सुनिए। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। क्या? नदी के किनारे, ठीक है, एक आपका रिवर है, उस रिवर के साइड में एक मैन क्या है? खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, ठीक है, ये आपकी सपोज दैट करिए कि आपकी नदी है, ठीक है, ये क्या है? नदी है, ठीक। अब उसके साइड में, ठीक है, उसके साइड में क्या है? साइड में क्या है? दूसरे किनारे पर, पहले तो क्या है? दूसरे किनारे पर, तो दूसरा किनारे ये मान लेते हैं, दूसरे किनारे पर एक ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ठीक है ना। तो पहले एक नदी है, उस नदी के किनारे क्या है? एक आदमी खड़ा हुआ है, और उसके जस्ट सामने, ठीक है, क्या है? एक वृक्ष है, ठीक, जिसका शिखर उस स्थान से, ठीक है, इस स्थान से ये टॉप वाला हिस्सा जो है वो 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और वह कुछ दूरी पर चलता है, ठीक है,
कुछ दूरी, तो यहां से यहां के बीच की दूरी हमें तो पता नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, क्योंकि जब जहां से खड़ा होकर देख रहा था, ठीक है, अब क्या करता है कि 16 मीटर क्या जाता है, पीछे की ओर जाता है। ठीक है, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, तो 16 मीटर क्या है, यहां से अभी खड़ा होकर देख रहा था, अब क्या है 16 मीटर पीछे की ओर जाकर देखता है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है, हट जाता है तो वृक्ष 45 अंश का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब पीछे की ओर चला गया है ना, 16 मीटर, तो कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। तो वृक्ष की हमें क्या निकालनी है, इस ये जो आपका ट्री है ना, उस ट्री की क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हूं, है ना, छोटा वाला, लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड, आपको उसी के अनुसार जो है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, हम लॉन्ग मेथड से नहीं देख रहे हैं, हम आपको शॉर्ट मेथड से समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। क्या निकालनी है, हमको हाइट निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए क्या है। हाँ, आपको बताया था मैं कि जब 60 और 45 का जब एंगल बने तब क्या कंडीशन होती है। हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 45 है और ये क्या है, 60 है। ठीक है, हाँ, तो आपको मैं बताया था कि अगर 45 है और 60 है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, d अगर है तो d क्या है, d के प्लेस में क्या है आपका, हाँ 16 मीटर है। तो इसकी क्या हो जाती थी, ये वाले b और c के बीच की डिस्टेंस, मीन्स जब 60 एंगल बनता था, हाँ, जब 45 और 60 के बीच का जो एंगल बन रहा है, 60 का और 45 का, ठीक है, तब उस समय जो है इसकी जो डिस्टेंस होती थी, हाँ 60 वाले एंगल की, वो क्या हो जाती थी आपकी, dy2 इंटू √3+1 होती थी। ठीक है, तो d के प्लेस में क्या है आपका, ये d के प्लेस में क्या है, 16 मीटर है। ठीक है, लेट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, dy2 होता था ना, तो क्या होगा dy2, हाँ, इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BC की, dy2 इंटू √3+1। ठीक है, आया समझ में। तो यहां आपका d क्या है, d क्या है, 16 है, तो 16/2 इंटू √3+1, ये किसका हो गया, इसका। ठीक है, BC का डिस्टेंस हो गया 60/2 इंटू √3+1। ठीक, अब देखिए, अब ये छोटे वाले एंगल को देखिए, 60 वाले को, ठीक है, ये वाले को, इस ट्राइंगल को देखिए, तो अगर ये 60 बना रहा है तो ये कितनी डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। और 30 डिग्री के सामने के वाले, 30 डिग्री वाले ये जो सामने वाली जो भुजा है वो क्या है आपका, 16/2 इंटू √3+1 है। तो 16 के सामने वाली भुजा क्या बनाएगी, क्या बताया था मैं कि dy2, हाँ, इंटू √3 इंटू √3+1। तो ये ए बी क्या बन गया आपका, ए बी क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आप लेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये जो सेकंड बना है, क्योंकि हाइट हमको निकालनी है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगी भुजा, हाँ 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ dy2 आप लेट करिए कि dy2 इंटू √3+1 है, तो ये क्या हो जाएगी, dy2 इंटू √3 इंटू √3+1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 16 है ना, तो 16/2 इंटू √3, हाँ, इंटू √3+1। अब इसको कोई जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट इक्वेशन लेट करने के लिए। अब आप ए बी क्या है आपका, हाइट है ना, तो ये h बराबर, हाँ, ये h इक्वल क्या हो जाएगा, 16/2, तो ये कट जाएगा 2, हाँ 2 8 जा कितना हो जाएगा आपका 16, तो 8 हो गया, √3 इंटू √3+1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 √3 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा, √3। तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये छोटे मेथड से हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक, ये आपका आंसर है। अगर आपको चेक करना है लॉग मेथड से तो आप इसको लगाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आपका टाइप नंबर जो 3 है, हाँ, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो हमको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना,
चलिए क्या है, 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, यह गड़ा हुआ है, ठीक। 20 मीटर ऊंची मीनार पर आपकी 20 मीटर ऊंची मीनार है। कितनी मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। झंडा लगा हुआ है, इस पर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है आपका, ठीक है, यहां, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि फ्लैग लगा हुआ है। तो 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा लगा हुआ है या गड़ा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, क्या, जमीन पर स्थित, हाँ, जमीन पर स्थित एक बिंदु है कोई, हाँ, बिंदु से झंडे के तल, तो झंडा का जो तल है जहां से वो लगा हुआ है, उसका जो तल है, निचला वाला हिस्सा जो है ना, ठीक है, वो क्या है, यहां पास है, ठीक है। तो जमीन पर स्थित कोई पॉइंट है यहां, हाँ, बिंदु से झंडे के तल, झंडा का तल हो गया, और टॉप, शीर्ष, इनका जो उन्नयन कोण है, तो तल से क्या उन्नयन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, और उसके टॉप से क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या, झंडे की, इसकी, तो इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस झंडे, ये जो झंडा यहां से यहां लगा है इसके बीच में, इस मीनार पर, उसको, उसकी क्या निकालनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको जब शॉर्ट मेथड आप हल सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या है आपका, ये 45 डिग्री है, ये छोटा वाला देखिए आप एंगल, ठीक है, यहां आपको छोटे वाले एंगल को देखना है थोड़ा सा, ठीक। अभी आपको लॉन्ग टाइप में नहीं देखना है, ये लॉन्ग जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है आपको, ठीक है। तो छोटे वाले को देखिए जो 45 डिग्री का बना रहा है, तो 45 डिग्री के सामने क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है, ए इक्वल क्या है आपका 20 मीटर है, ठीक है। जब 20 मीटर है तो ये भी एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 45 डिग्री का ही बनाएगा ना। ये छोटा वाला देखिए, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ये तो आपका है ही, हाँ, राइट एंगल। तो 45 की डिग्री के सामने भी इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 20 मीटर की हो जाएगी, ठीक है, ये भी 20 मीटर की हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी 20 मीटर का हो गया आपका। अब देखिए, अब ये पूरा आप ट्राइंगल देखिए ए बी सी, ठीक है, अभी आप क्या देख रहे थे, डीबीसी के अंदर देख रहे थे, अब जो है एबीसी के अंदर देखिए, ठीक है। तो 60 डिग्री का बना रहा है, तो 60 डिग्री जो है, अगर ये 60 बना रहा है पूरा एंगल, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा, हाँ। तो 30 डिग्री के सामने उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल 20 मीटर है ना। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है, इक्वल कितना है आपका 20 मीटर है, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये पूरा अब आपको देखना है, ये पूरा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा एबीसी देख रहे हैं, हाँ। तो ये 20 मीटर है, ये x है, तो ये दोनों, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी, यहां से a से b तक, हाँ। क्यों हो रही है, क्योंकि BD, अगर हमको AB का डिस्टेंस देखना है तो क्या होता है, AD प्लस DB, तो AD कितना है आपका, हाँ, AD प्लस DB इक्वल AB, तो ऐसे AD प्लस DB इक्वल AB, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ठीक है। तो AD कितना हो गया आपका X, DB कितना हो गया आपका 20 मीटर, तो AB, तो जो 60 के सामने, हाँ, जो वाली भुजा क्या मिलेगी हमें, इस 60 वाले सामने वाली भुजा के, तो हमें क्या मिलता है, हमें पता है कि क्या होता है, अगर 30 डिग्री के है, A है, A इक्वल आपका 20 है, तो 60 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, √3 इंटू A इक्वल कितना दे रखा हुआ है, 20 प्लस x दे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए A की वैल्यू क्या है, 20 है, तो हम यहां रख देंगे मल्टीप्लाई 20 इक्वल 20 प्लस x, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको x की वैल्यू, क्योंकि इस झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो हमने लेट क्या किया है, x, ठीक है। तो 20 को आप यहां ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतरित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 20 √3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा,
और ये क्या हो गया आपका √3 माइनस 1। x इक्वल क्या हो गया 20 इंटू √3 माइनस 1। और अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपका तो ये आ गया वैसे आंसर, लेकिन और अगर इसको सॉल्व करना तो क्या आ जाएगा 20 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इधर साइड कर देता हूं। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, और 20 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.732 आ जाएगा। ठीक, इसके साथ में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, पहले यहां कर दीजिए 20 मल्टीप्लाई 0.732 इक्वल करेंगे तो क्या आ गया 16.640 मीटर। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, तो आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए अब हम कुछ इसी टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप उनको करिए। ठीक है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कहीं मैंने जितने आप लोगों को बताए बस उतने के अंदर ही आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप उनको एक बार जरूर रिवाइज करिए। ठीक है, और इनको एक बार लिख कर जरूर रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए मैं इनसे रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, तो आप उनको करिएगा। चलिए, तो आपके क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। ठीक है, आपको एक डोरी बंधी होगी, उसकी आपको लेंथ मालूम करनी है। तो 36 तल के साथ 30 अंश, ठीक है 36 तल, ठीक है, हॉरिजेंटल आपका जो पार्ट रहेगा है ना, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पृथ्वी से पतंग, ठीक है, जहां पृथ्वी से पतंग कितने हैं 75 मीटर है, और हमको निकालना क्या है पतंग की डोरी की लंबाई। ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है ना, 160 मीटर, 140 मीटर, 148 मीटर या 150 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। हाँ, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके कुछ ऑप्शन दे रखे हुए हैं, इन ऑप्शनों में से आपका एक आंसर सही है, आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। ठीक, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के तल, ठीक है, और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, तो 1 15 मीटर ऊंचे पोल की छाया की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके कुछ ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल, हाँ, के एंगल पर क्या है टिका हुआ है। ठीक है, टिका हुआ है, तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, ये आपको बताना है ना। फर्स्ट नंबर क्या है आपका ऑप्शन 10 मीटर, 12.99 मीटर या 9 मीटर या 11.50 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 45 हो जाता है, ठीक है, तो एक मीनार की, हाँ, छाया शैडो 10 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जब सूर्य 36 से, ठीक है, हॉरिजेंटल से 30 ऊपर, हाँ, 30 डिग्री ऊपर हो तो, ठीक है, 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 25 इंटू √3 मीटर या 50 इंटू √3 मीटर
या 50 मीटर या 25 मीटर। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहीं से आपके बनते हैं। ठीक है, डिप्रेशन से बहुत कम बनते हैं, तो मैंने उसे बताया नहीं आप लोगों को। ठीक है ना, तो उसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से लगाइए। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से। ठीक है, चलिए इनको भी देख लीजिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।